Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Ankit BSD. So today our discussion topic is Form Bills 2020. This is our 7th GD topic and now I will describe you all points in this pros and cons. This is pros and this is cons. So now start the GD topic. First, on 19th November 2021, Prime Minister Mr. Narendra Modi has announced that the government decided to repeal all three farm laws. PM said that the government could not convince the farmers about the benefits of the farm bills and hence they are repealing the farm laws. मतलब 19 नवंबर 2021 को 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस्ड करते हैं, मतलब घोषणा करते हैं कि सरकार ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि वो कैंसिल मतलब रद्द कर रहे हैं ऑल थ्री फार्म लॉज। मोदी जी कहते हैं कि गवर्नमेंट मतलब सरकार कन्विंस नहीं, मना नहीं पाई किसी किसानों को, उन्हें बता नहीं सकी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब फार्म बिल्स के बारे के बेनिफिट्स के बारे में नहीं बता पाए एंड हैंस दे आर रिपीलिंग द फार्म बिल्स। सो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं फार्म बिल्स को। एंड यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। ऑन सितंबर 2020 पार्लियामेंट पास्ड 3 फार्म बिल्स विच क्रिएटेड प्रोटेस्ट्स इन द कंट्री, मतलब जिसने विरोध को क्रिएट किया है कंट्री के अंदर। पार्लियामेंट ने कब इन बिल्स को पास किया है? सितंबर 2020 में, मतलब सितंबर 2020 के अंदर पार्लियामेंट ने पास किए हैं 3 फार्म बिल्स, ठीक है। और 3 फार्म बिल्स के फर्स्ट तो आप लोगों को नेम याद कर लेना है। फर्स्ट क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ये फर्स्ट बिल है। एंड इसका मोटिव क्या है? दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट, मतलब जो फर्स्ट बिल है वो किसको इंट्रोड्यूस करता है? वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आगे दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है? वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मीन्स फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एनीवेयर इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर कहीं पर भी वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड आगे चलते हैं। सेकेंड फॉर्म बिल क्या है? सेकेंड है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज बिल 2020, ये सेकेंड बिल का नाम है। एंड इस बिल में क्या आता है? दिस बिल मीन्स, इस बिल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एम्पावर्स फार्मर्स टू एंगेज विथ होलसेलर्स एक्सपोर्टर्स, मतलब इसका मतलब क्या है? इस बिल का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ठेकेदार, ठेका लेने, ठेका किसानी में ठेका ले लेंगे। इससे आप लोगों का क्या होगा? सो दैट, ताकि दे विल गेट द प्राइस एश्योरेंस बिफोर सोविंग द क्रॉप, मतलब फसल को बोने से पहले आपको प्राइस मिल जाएगी, है ना। ये है इसका मोटिव, इसका सेकेंड बिल का ये मतलब। एंड थर्ड बिल क्या है? थर्ड बिल है इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। इसमें क्या है? दिस बिल रिमूव्ड, इस बिल में रिमूव्ड क्या क्या चीज़ें? दाल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ठीक है, तिलहन, ऑनियंस, प्याज एंड सम अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उनको प्रोडक्ट हैं, उनको क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया गया है। एंड अब हम इसके बात करने वाले हैं प्रोस के बारे में एंड उसके बाद बात करेंगे कॉन्स के बारे में। We all know that every topic is pros and cons. So now I will describe you pros. फर्स्ट बात करते हैं वन नेशन वन मार्केट। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट, अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन से बिल के अंडर में आता है। ये फर्स्ट बिल के अंडर में आता है, वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट। इसका क्या हुआ है? कैन एंड द मोनोपोली ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज़, ठीक है। इसमें इसका एंड हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज़। अब इसका पूरा, इसमें शॉर्ट में इसे बोलते हैं APMCs,
ओके, APMCs। अब इसे आगे हम इसी से डिनोट करेंगे, APMCs। ओके, तो इसके बाद क्या है, इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। मतलब जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे ये बिल्स, ठीक है, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कैन इम्प्रूव, मतलब सुधार लेकर आएगा किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में सुधार लेकर आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज़ हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब जो ठेका लेने वाली जो फार्मिंग है वो हेल्पफुल किस में रहेगी, फार्मर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्यों, क्योंकि दे विल गेट प्राइस एश्योरेंस बिफोर हैंड। मतलब वो फसल के कटने से पहले ही रुपए उनके पास आ जाएंगे, है ना, दे विल गेट प्राइस एश्योरेंस बिफोर हैंड। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इसे हेल्पफुल होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, एसेंशियल कम्युनिटीज़ बिल 2020 कैन हेल्प इज इस्टेब्लिशिंग द प्राइसेस। मतलब प्राइस को, मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस को क्या स्थिर रखने का वर्क करेगा एसेंशियल कम्युनिटीज़ बिल, ठीक है, ये अपना थर्ड बिल है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ये सेकंड बिल के अंडर में आता है। एंड आगे चलते हैं, एसेंशियल ये हो गया। इसमें अपना एग्जाम्पल के लिए हम सब ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द ऑनियन सप्लाई इज़ मोर देन द डिमांड। मतलब प्याज की सप्लाई की आपूर्ति मांग से अधिक है, मतलब डिमांड का मतलब मांग से अधिक है, तो क्या दे कैन स्टोर देम टू प्रिवेंट द प्राइस फॉल। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं जो प्राइस फॉल होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपनी जो गिरावट आती है जो अपनी कीमतों में, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, ऐसे ऑनियन है, ऑनियन कभी 40, 39, 35 की आ जाती है, उसको इस्टेब्लिश करेगा अपना एसेंशियल कमोडिटीज बिल, ठीक है। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। मतलब ये इसके साथ साथ किसमें सुधार लेकर आएगा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, ठीक है। ये अपने थे फ्रोस। अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्स में अगर आप लोग किसी का काउंटर अटैक करने वाले हैं, देन यू विल टेल दिस पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या बोल रहा है, उसका पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, प्रोस में बोल रहा है, तो आप उसका काउंटर अटैक करने के लिए कौन से पॉइंट उठा सकते हैं, एंड से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टर्न फार्मर्स इनटू स्लेव्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो फार्मर्स किसान हैं वो किस में बदलेंगे, इनटू स्लेव्स। मतलब स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, ठीक है, गुलाम बन जाएंगे एक चीज़ का। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको रुपए देंगे और वो फसल अपनी काट कर उनको सप्लाई करेंगे, ठीक है। किसान का केवल काम ये है कि वहाँ पे अपना वर्क करेंगे, उसकी फसल को रखाएंगे, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे उसको अपना काट कर अपने को उनको देना है, ठीक है, और अपने को बिफोर हैंड अपनों को मनी मिल जाएगी, अपन को एश्योरेंस वो दिलाएंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने बताया था किसके बिल के अंतर्गत आता है, सेकेंड बिल। एंड इसमें आपने ये वाला पॉइंट बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर कोई वन नेशन वन मार्केट, इसमें भी आप लोगों को बता दिया ये फर्स्ट बिल के अंतर्गत आता है। एंड इसमें क्या बोलना है, वन नेशन वन मार्केट मे नॉट बी मच यूजफुल टू स्मॉल फार्मर्स। मतलब वन नेशन वन मार्केट जो कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। यूजफुल नहीं है तो मतलब अनप्रोडक्टिव, ये फ्यूटाइल वर्ड आप लोग नोट कर लेना, ये वर्ड कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है, ओके। अब इसमें मैंने क्या बोला, स्मॉल फार्मर्स के लिए ये यूजफुल नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट, वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ट्रांसपोर्टिंग द प्रोड्यूस रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये वर्ड आप लोग याद कर लेना, एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है खर्च, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टिंग जो प्रोड्यूस के लिए रिक्वायर्स मोर देन एक्सपेंडिचर देन सेलिंग देम एट द नियरेस्ट APMCs। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आ गई है, तो इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, A का मतलब है एग्रीकल्चरल, P का मतलब प्रोड्यूस, M का मतलब मार्केट, एंड C का मतलब CS का मतलब होता है कम्युनिटीज़, ओके। इसके अपन कहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं, अपने पास के जो APMCs कम्युनिटीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम मंडी बोलते हैं, मंडी, ओके। एंड यहाँ पे अपना
अब यहाँ से अपना पूरा यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स पे। ये अपने पॉइंट है काउंटर अटैक के लिए। अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है। सो अब यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग द बिल्स इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब जो बिल को पास करने का प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं है। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड आर स्टेज नहीं है यहाँ पर, स्टेट सब्जेक्ट, मतलब जो एग्रीकल्चर और ट्रेड का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, स्टेट का। तो जो बिल पास होंगे तो उनसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन द स्टेट्स आर नॉट कंसल्टेड बिफोर पासिंग द बिल्स, लेकिन इनसे कोई भी कंसल्ट मतलब बातचीत नहीं हुई। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट वाज नॉट गिविंग फार्मर्स अपॉर्चुनिटी, मतलब सरकार ने फार्मर्स को मतलब किसानों को मौका नहीं दिया टू वॉइस दियर कंसर्न, मतलब अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए कोई भी उन्हें मौका नहीं दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, और अपने बिल्स को पास कर दिया। इवन इन द पार्लियामेंट, मतलब यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी क्लियर वोटिंग वॉज नॉट कंडक्टेड, मतलब सही तरीके से वोटिंग कंडक्ट नहीं करी गई। दे पास्ड द बिल्स ऑन अ मेयर वॉइस वोटिंग, मतलब कम वोटिंग पर भी उन्होंने बिल्स को पास कर दिया। APMCs, इसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे भी नोट कर दिया है। APMCs आर वेरी यूजफुल, यहाँ पे आप लोग इतना पढ़ लेना, ठीक है, ये यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है। हेल्पफुल फॉर स्मॉल फार्मर्स, मतलब APMCs है जो स्मॉल फार्मर्स के लिए वेरी हेल्पफुल है। बट नाउ लेकिन द पासिंग द बिल्स में वीकन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज़, मतलब जो बिल पास हुए हैं इसके बाद जो अपना APMCs सिस्टम है इसको वीक कर दिया है, ठीक है, एंड हेंस कैन बिकम अ डिसएडवांटेज टू स्मॉल फार्मर्स, जो बन गया है किसका, स्मॉल फार्मर्स के लिए हानिकारक। ओके, एंड यहाँ पे अपने ये पॉइंट्स तो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिए हैं, एंड यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लेना। देयर इज़ नो गारंटी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, दैट की द फार्मर्स इनकम विल बी इंक्रीज्ड बाय दीज बिल्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो बिल है, गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये बिल्स इससे क्या जो बिल्स पास हुए हैं इनसे फार्मर्स की इनकम फ्यूचर में इंक्रीज होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड अगर कोई फसल ख़राब होती है तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग ना कोर्ट में जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी नहीं जा सकते, ठीक है, इसमें कोई भी लीगल उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। ये अपना था, अपना यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इन पॉइंट्स को नोट करना है और आपको डेली रीड करना है। अगर नहीं होता है क्लियर देन आप लोगों को अगेन इस वीडियो को वॉच करना है, एंड ठीक है, आप लोगों को क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे अपना 7th टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।